अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीला के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर बड़ी अहम जो है वह समाअत हुई है। इस्लामाबाद के दो हल्के NA 48 और NA 46 के ऊपर जो मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों की, उसके ऊपर बड़ी अहम समाअत हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस यूसुफजई, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत अरसे से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट जो है वो कवर करते हैं। इन्होंने लाइव जो है वो समाअत सुनी है। अवैस साहब बताइएगा, क्या आपने आज देखा है, क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर क्या नई डेवलपमेंट आज हुई है? जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि जो उम्मीदवार ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो रहे हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक जो है ऑर्डर होगा अदालत की जानिब से, इस ट्रिब्यूनल की जानिब से, अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है। आज दो हलकों की जो इलेक्शन अपील्स थी वो लगी हुई थी, एक NA 48 और एक NA 46। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने NA 48 की हद तक जो फॉर्म 45, 46 और 47 है वो आज अदालत में जमा करा दिए हैं, जबकि जो विनिंग कैंडिडेट हैं इस हलके से राजा खुरम नवाज, वो आज भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया और 15,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। ये अभी फ़िलहाल जुर्माने की हद तक जो है वो कार्रवाई हुई है। आइंदा समात पर वो पेश ना हुए तो इससे आगे बात बढ़ेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंदिया दिया है कि जो उनकी बतौर रुकन कौमी असम्बली रुकनीत है वो भी मुअत्तल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो ROs हैं वो भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो रहे। इस पर अदालत जो है, जो ये ट्रिब्यूनल है, वो काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहा है और उन्होंने कहा है कि जो पेश ना हुआ उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। और अभी हम नरम ऑर्डर कर रहे हैं, आइंदा जेल भी भेज सकते हैं। तो ROs को भी उन्होंने जो है खबरदार किया है कि वो जो ट्रिब्यूनल है उसके ऑर्डर को इतना हल्का ना लें और आइंदा समात पर पेश हों। NA 48 के जो RO हैं, रिटर्निंग अफसर, उनको भी 15,000 रुपये जुर्माना ट्रिब्यूनल की जानिब से आज आयद कर दिया गया है। आज जो विनिंग कैंडिडेट की जानिब से वकील थे अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ें ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं और बाकी चीज़ें वो नहीं मिल सकी। इस पर जो है उन्होंने हैरत का इजहार किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और उन्होंने कहा कि आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, इसकी आप फिक्र ना करें, लेकिन जो हमने चीज़ें मांगी हैं वो आप जमा कराएं। अब उन्होंने जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनको कहा है कि आप जो तमाम फॉर्म हैं उनके पास, जो जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं उनकी नकूल जमा कराएं। तो आज वकील ने अदालत में ये कहा कि उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिली, जिस पर अदालत ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर जो उनके साथ कंटेस्ट करने वाले दीगर कैंडिडेट थे, एक तो वो अली बुखारी एडवोकेट जो ये इलेक्शन अपील लेके आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बना है उसके सामने, और जो एक और कैंडिडेट हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। तो उनके पास भी जाहिर सी बात है ये तमाम फॉर्म जो हैं मौजूद थे। तो आज अदालत ने उनसे जो फॉर्म मंगाए थे उनका आपस में मुवाजना करना शुरू किया और एक एक फॉर्म को देखा। तो दिलचस्प बात यह है कि वो दोनों फॉर्म मैच कर गए आपस में। तो इसका मतलब ये है कि जो हारने वाले दो कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म मैच कर रहे हैं। अब अदालत ये देखना चाह रही है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उनके पास जो फॉर्म है वो कौन से हैं, वो इनके साथ मैच करते हैं या नहीं, क्या वो फॉर्म अलहदा हैं, क्या इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म दे रही है वो उनसे मुख्तलिफ है। तो ये जो फॉर्म को मैच करने वाला मरहला है ये अभी चल रहा है अदालत में, इस ट्रिब्यूनल में। और NA 46 के हवाले से भी समाअत हुई है, उसमें भी अदालत ने कहा है कि आप जो हैं तमाम चीज़ें जमा करा दें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी, तो अदालत इससे पहले कह चुकी है ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसका फोरेंसिक जो है ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी अगर ज़रूरत पड़ी कराने की तो वो कराएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अहम डेवलपमेंट ये इलेक्शन पटिशन्स जो हैं उनमें हो रही है। ये अदालती कार्रवाई तो आपने देखी, इसके ऊपर अगर आपका तज्जिया करें, एनालिसिस करें, तो आपका क्या होगा? क्या ये जो तीनों सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस मिल सकती हैं, या क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इस वक्त मूड कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो इस बात का इजहार कर चुका है कि उन्होंने ये देखना है कि इलेक्शन शफाफ हुआ था या नहीं, और इस बात का जो है तयन करने के लिए उन्होंने तमाम रिकॉर्ड मांगा हुआ है। तमाम रिकॉर्ड को मैच किया जाएगा, मैच करने के बाद अदालत जो है, यानी ये ट्रिब्यूनल जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा। अभी कुछ कहना इस हवाले से कबल इस वक्त होगा कि क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि अदालत इसको कंक्लूड करना चाह रही है। ऐसा नहीं है जैसे
कि माजी में हम देखते रहे हैं कि जो इलेक्शन पिटिशंस आती थी वो फिर साल साल उन पे फैसला नहीं होता था या स्टे हो जाता था, तो उस स्टे पे लोग चलते रहते थे और पूरा जो टेन्योर है वो गुजर जाता था। इस मरतबा मैं समझता हूँ कि इस तरह कम अज़ कम नहीं होगा और ये जल्द डिसाइड की जाएंगी जो इलेक्शन की अपील्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो समात है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अहम डेवलपमेंट हुई है। दोनों जो केसेस थे ये बिल तरतीब 11 जून और ये 6 जून तक जो है वो इनकी समातें मुलतवी कर दी गई हैं। अब उस समात में क्या होगा, मज़ीद आप तक हम मालूमात पहुँचाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।